अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम अपने घर में बना रहे हैं 3 डिशेस। सबसे पहले आपको बता दूं जो मेन हमारी डिशेस है वो है साग, सरसों का साग, और उसके साथ हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, और उसके साथ हम बना रहे हैं मोगरे का आलू मोगरे का सालन। और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो ये सारे काम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हम। जिस दिन भी मैंने ना कोशिश करनी होती है कि आज व्लॉग शुरू करना है तो जल्दी जल्दी शुरू करूँगी, लेकिन ऐसा होता है लेट हो जाती। मैं किस टाइम से रेडी थी, लेकिन सजाद जो है वो फिर वीडियो का काम करते रहे जो हमारी पहले बनी हुई थी। सजाद ने बोला कि फिर बाद में वीडियो बनानी है, तो फिर मैं बिज़ी हो जाता हूँ, फिर टाइम नहीं होता, फिर भी लेट होगी। और सूरज आज बहुत सुबह टाइम तो बहुत ठंड थी, लेकिन अभी सूरज जो है निकला हुआ तो है, लेकिन है मतलब फिर भी ठंड जो है लग रही है। जो आज साग हम बना रहे हैं ना, ये साग एंड वाला साग है। साग ख़त्म हो चुके हैं, तो हमें ये छोटी छोटी गदले मिली है। बहुत मुश्किल से साग मिला है क्योंकि साग के एंड हो चुके हैं। चारे जो है वो लोग काट लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि वो सरसों का वो ऑयल बनाने के लिए, तेल बनाने के लिए वो अपना राया गोभी जो है वो खड़ा काट देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग ये साग ढूंढ के ले आइए, और साग में हम जो है आज डाल रहे हैं जी। साग वैसे हमारा है थोड़ा, जो पिछले दिनों में हमने बनाया था वो बहुत ज़्यादा साग था, लेकिन आज थोड़ा हमने साग में जो चीज़ें डालनी थी ना वो ज़्यादा ली थी, क्योंकि हमने सोचा था कि साग हम स्टोर कर लेंगे बना के, लेकिन साग हमें थोड़ा मिला है। ये है जी पालक। पालक ये इधर भी है और इधर नीचे भी पड़ी है, और ये ये इधर भी पड़ी है। ये गाजर का छेजा है, और ये बाथू काफ़ी ज़्यादा हमने लिया था। ये देखें बाथू माशाल्लाह से कितना प्यारा है। बाथू, पालक और ये छेजा, मेथी, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये साग की जान है। साग में ये सारी चीज़ें डालें तो साग बहुत ही मज़ेदार बनता है। हमने कुछ दिन पहले जब साग की वीडियो भी बनाई थी, उसमें हमने बाथू डाला था। मैं आपको बता नहीं सकती वो हमारा साग कितना मज़े का बना था कि हमने पूरा हफ्ता वो साग चलाया था, और रोज़ाना हमने साग खाना होता था। हमने वैसे भी सालन बनाना होता था, लेकिन साथ में हमने साग का तड़का भी लाजमी लगाना होता था, क्योंकि साग हमें मज़े का इतना लगता था। ऐसा हमारे साथ पहली दफ़ा हुआ था, नहीं तो ऐसा होता था कि साग हम बनाते थे तो हमारा दिल भर जाता था, लेकिन बहुत मज़े का बना था। तो जब आप भी साग बनाएं तो कोशिश किया करें कि साग की जो सारी है ना चीज़ें जो जायका बनाती है वो सारी डाला करें, तो साग बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जायके वाला बनता है। और जो हम साग जिस तरीके से बनाते हैं वो वाला तरीका प्योर देसी तरीका है। पालक भी काट ली है, गाजर का छेजा भी काट ली है, और मेथी अब काट रही हूँ। बाथू जो है वो भी काटने वाला रहता है। अनम साफ़ कर करके मुझे दे रही है, तो जल्दी जल्दी से हम कर रहे हैं। बाथू गठिया बनी हुई है, वो नीचे गिर गया। बाथू को जो है ना साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ार का है तो इसमें क्या पता कैसे हो। इसको चुन लेना चाहिए। ये जो ख़राब पत्ते हैं वो निकाल देंगे। ये देखें
मेथी का जो सख्त पार्ट है उसको हम काट देंगे। मेथी के पत्ते पत्ते जो है वो हम साग में डालेंगे काट के। अबे जी अनाम इधर आग जला रही है और सूरज जो था वो गरूब हो चुका है। अभी वैसे गरूब नहीं है, वो बादलों में छुपा है, लेकिन चंद मिनट बाद सूरज बिल्कुल गरूब हो जाएगा। ये दूसरी बार हमारे चूल्हे जलने लगे। एक दफ़ा पहले इनमें आग जलाई थी जब हलवा बना था गाजर का, और दूसरी मरतबा आज इसमें आग जलने लगी। रूटीन वाइज कमरे में आग जलती है, लेकिन आज चूँकि ज़्यादा डिशेस हैं तो फिर ज़्यादा चूल्हे जलेंगे। चूल्हे में आग सजाद और अनम ने जला दी है, तो सबसे पहले हम रखते हैं चूल्हे पे पानी। पानी अगर हम चूल्हे पे रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये है, गर्म पानी में साग डालने का ये फ़ायदा होगा कि साग जल्दी गल जाएगा। ठंडे पानी में कोई भी चीज़ जब पकाते हैं तो वो जल्दी गलती नहीं है। कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ बनाए, जैसे कि जो जल्दी ना गले तो गर्म पानी में डालें, तब जल्दी जाकर गल जाती है। तो पानी का वेट करेंगे कि जल्दी से गर्म हो जाए। आग को नीचे से तेज़ कर देंगे। पहले सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन जब इधर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई है। एक चूल्हे पे साग का पानी बॉयल हो रहा है और दूसरे चूल्हे पे ये देखें इधर से आग निकल रही है। इधर मैं हाथ गरम कर रही हूँ और कुछ सुकून मिला है। पानी गरम हो चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे साग। साथ में मैंने पतीला रख लिया, ये फ़ायदा हो गया है। पहले किसी को कहना होता था कि आप इधर से पकड़े। साग को अच्छे से वॉश कर लिया है और जो बाथू था उसको अलग वॉश किया है, क्योंकि उसमें मट्टी बहुत ज़्यादा थी। पालक और बाथू में मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, रेत सी होती है, और वो फिर जब खाना बनाए तो वो अगर चली जाए तो सारा जायका ख़राब हो जाता है, कर कर सी आवाज़ आती है। तो पालक और बाथू जो है ना, इनको अलग अलग धोना चाहिए। लेकिन जो हमने पालक साग में डाली है वो पालक घर की पालक थी और साफ़ सुथरी पालक थी। आधा साग बच गया है और जितना साग पतीले में आना था उतना आ चुका है, तो ढक्कन ऊपर से लगा देंगे ताकि साग पकता जाए और नीचे हो जाए। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि साग एकदम से ही सारे बर्तन में पूरा आ जाए, लेकिन हमारा बर्तन छोटा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता साग इसमें डालेंगे जैसे जैसे नीचे होते जाएगा। अब हम बाकी का साग जो है ये भी हम डाल देंगे इस पतीले में। माशाल्लाह से पतीला भर चुका है। और अब इसमें डालेंगे हम साथ में नमक और साथ में डालेंगे सब्ज़ मिर्च साबुत, बाथू डालेंगे, हाशिर साथ में ना अपनी कुकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है मुझे। ये देखें इसने इधर भी रखा हुआ है। कूड़े वाली तो नहीं कूड़े वाला नहीं है, ये पुराना हो गया बस, तो इसके साथ ये खेलता है। इधर भी इसने रखी हुई है और उधर वो जो चूल्हा दूसरे वाला है उधर हाशिर ने लकड़ियाँ अपनी अलग रखी हुई थी, हमने उधर से निकाल के इधर लगा ली है।
तो हाशिर ना फूक मारता, फूक फूक करता है उधर। और गाजरे वो भी कद्दूकश काट दी हुई है, मैंने नहीं की, अनम और चाची ने मिलके की है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी प्यारी गाजरे, रेड वाली, जो रेड वाली गाजरें होती है इनका ना गाजर के हलवे में बहुत ही मज़े का जायका आता है। साथ में हम बना लेंगे सालन। रात हो गई है और पहले हाशिर ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। पहले अभी काम कर रही थी तो फिर हाशिर मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा था। हाशिर पता है क्या करता था, वो अपने बर्तन लेके आता था तो वो आग के ऊपर रख देता था और कहता था कि भाई मुझे बनाने दे। बहुत ज़्यादा तंग किया है। अब हाशिर को अभी ने संभाला है और मैं अब सारे काम तसल्ली से करूँगी क्योंकि अब मैं बेफिक्र हूँ। इधर कांटे पड़े बहुत ही बारीक, तो हाशिर को संभालना, बार बार उसको देखना कि कहीं ऐसा ना हो वो कांटों के ऊपर गिर जाए, या फिर वो ऐसा करता है कि जो भी लकड़ी पड़ी वो हाथों से पकड़ लेता है। तो घी बर्तन हमारा गर्म हो जाए, इस चूल्हे से आग इधर आएगी तो फिर हमारा सालन बनेगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा इधर। वैसे जब से चूल्हा बना है इधर हमने ये वो उस दिन गाजर का हलवा बनाया था, उसके बाद हमने इस चूल्हे को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये बाहर है, सर्दी है, सर्दियों में बाहर कम खाना बनाना होता है, लेकिन जब व्लॉग बनाना हो तो फिर इधर आग जला लेनी होती है। तो पहली बार देखेंगे कि एक चूल्हे में आग चलेगी और दूसरे चूल्हे पे भी हम कुकिंग कर सकते हैं, कामयाब है या नहीं। तो देचकी गर्म हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें पानी जो था वो खुश्क हो रहा है। तो अब इसमें डालते हैं हम घी। घी गर्म हो चुका तो अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले प्याज। सब्ज़ लहसुन डालेंगे। प्याज जो है ना मुझे अंदाज़ा ही नहीं था इतनी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, और अब इसमें डालेंगे हम सब्ज़ मिर्च और अदरक कुटा हुआ। मसाला हमारा तैयार हो गया तो अब इसमें डालेंगे हम बाकी के सारे मसाले। ये बड़ा डिब्बा है तो इसमें नमक है तो मैं हाथ से ही डालूंगी, चम्मच इसमें पड़ा नहीं था, अंदाजे से डालूंगी। और दड़ा मिर्च, ये भी बड़ा डिब्बा रख दिया तो ये दड़ा मिर्च है, ये डाल दूंगी, सारी थोड़ी सी बड़ी थी। और साथ में हम डालेंगे इसमें, ओह माय गॉड, हल्दी। और अब मसाला हम तैयार करेंगे। पहले हमने आलू मोगरे बनाने थे लेकिन अब हमने चिकन भी डालना है। ये चाची का पड़ा था फ्रिज में तो फिर जान ने बोला है कि डाल लेते हैं, तो चाची को हम लेके दे दें। उन्होंने कल बनाना था लेकिन उन्होंने आज भी नहीं बनाया, उनका सालन पड़ा हुआ था। अब उन्होंने आने वाले साल में कल बनाना था। हाँ, ये उनका दूसरे दिन का पड़ा था तो हमने कहा कि ऐसे चलो हम उनको कल लेके दे देंगे। तो चलो हम जो है हमारे साथ ये मसला बना कि हमारे जो मोगरे थे ना वो सारे पक्के निकले, तो ये थोड़े से मोगरे निकले थे। इस वजह से ज़्यादा आलू और थोड़े मोगरे हो ना तो फिर वो खाने का ना, सब्ज़ी का जो मज़ा है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो फिर हमने कहा कि चले चिकन डाल लेते हैं। साथ में मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है साग में डालने के लिए। ये साग में पानी साथ साथ डालते हैं, कम हो जाए तो पानी और डालना होता है। वो इसलिए डालना होता है कि साग में पानी, अगर साग को अच्छे से ना गलाएं तो साग मज़े का नहीं बनता।
साग वही मज़े का होता है जो मक्खन की तरह गला हुआ हो और मक्खन की तरह वो ग्राइंड हुआ हो, वो साग खाने का होता है। तो पानी गर्म हो रहा है, इधर सालन इसकी मैं भोनी लगा रही हूँ। साथ साथ साग को भी देखती रहूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से साग कैसे पक रहा है, और इसमें चम्मच भी साथ साथ चलाना पड़ेगा कि ऐसा ना हो साग नीचे से जलने लगे। तो पानी कम हो रहा है, तो अब इसमें पानी गर्म हो गया है, पानी इसमें हम डाल देंगे। वो आप डाल दें सारा ध्यान से डालना गर्म पानी। इसमें ना एक चीज़ रह गई, इसमें लहसुन डालना था और सब्ज़ धनिया डालना था, वो मुझे भूल गया, वो अब डालती हूँ। ये इधर चिकन की बोनी लगा ली है। चिकन की जो बोटियाँ थी वो बड़ी बड़ी बोटियाँ थी। वैसे हम जब चिकन बनाए तो हम छोटी बोटी करवाते हैं, लेकिन ये बड़ी बोटियाँ थी और मैंने भी छोटी नहीं की, बस 2 बोटियाँ थी जो दरमियान में से वो मैंने सेपरेट कर दी। तो अब इसमें डालेंगे हम सब्ज़ी, आलू डालेंगे, मोंगरे डालेंगे। मोंगरे हमारे थोड़े से हैं, हमारे घर में जो अपने मोंगरे लगे हुए हैं, रोज़ मैंने देखना होता है कि कब बड़े होंगे, कब मोंगरे लगेंगे और कब हम तोड़ के पकाएंगे। घर के जो मोंगरे होते हैं उनका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और हमारे घर में जो पीछे हमने मोंगरे लगाए थे वो भी अभी नहीं हुए। चम्मच से लगाएंगे। साथ में हम गाजर का हलवा भी बनाने के लिए रख देंगे। ये पतीला, इसमें पहले हमने साग रखा था, ये मैंने आपको बताया नहीं है। ये बर्तन जो था ये छोटा था और फिर हमने बड़े पतीले में साग ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर इसमें कहा कि हम जो है इसमें गाजर का हलवा बना लेंगे। तो सबसे पहले हम पतीले को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पतीला हमारा जो है ना वो गर्म हो जाए। तो सबसे पहले हम गाजर जो हमारी गाजरें कद्दूकश की थी, खूबसूरत गाजरें हमारी रेड रेड, ये डालेंगे हम पतीले में। गाजर का जो हलवा है ये कई तरीक़ों से बनाया जाता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। और मैंने पहले भी कई तरीक़ों से गाजर का हलवा बनाया हुआ है, जो कि हमारी चैनल पे वीडियो हमारी मौजूद है। और ये गाजर उसी तरह से इसको हम बाहर निकाल देंगे। और हर बार एक ही तरीके से गाजर का हलवा बनाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। पाँच किलो गाजरें ली थी हमने और ये देखिए गाजरें पड़ी रही हैं, गाजरे का जूस निकल आया है। तो ये जो जूस है इसको हमने वेस्ट नहीं करना, ये जूस भी हम डाल देंगे पतीले में। सांस फूल गया। अब डालेंगे इसमें हम दूध। गाजर हमने डाली है पतीले में, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें दूध। ये हमारे पास 1.5 किलो दूध है, बिस्मिल्लाह। और ये वाला फ्रिज में हमने रखा हुआ था दूध, ये हमने जमा किया था। और उसके अलावा ये हमारे पास जो दूध है, ये हमने जो आज दूध लिया था ये गर्म करके रखा था। तो ये मलाई भी डाल देंगे। मलाई आज इतनी है नहीं, पहले तो मलाई ज़्यादा होती है। ये भी चली जाएगी दूध में। चाय तो नहीं पीनी,
अच्छा ये मलाई आ जाए, चली जाए। ये बाकी का रख लेते हैं हाशिर के लिए। ऊपर से कर देंगे हम कवर। गाजर जो है वो भी अपना पानी छोड़ेंगी, गाजरें और दूध। ये भी हमारा जो है ये भी खुश्क होने में इसको भी टाइम लगेगा। और इसमें हमने पानी वगैरह कोई नहीं डाला। और अब इसमें हम जलाएंगे आग। पहले आग हम दोनों चूल्हों के नीचे जला रहे थे। इस साइड पे हम आग इतनी नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि ये वाला जो चूल्हा है उसकी आग तो वैसे ज़ाया होनी थी, इसलिए अब हम इधर भी जलाएंगे, सेंटर में भी और एंड पे भी। सालन हमारा पक चुका है। अब इसको उतारते हैं हम नीचे। और मैं आपको ये बता दूं, जो मोगरे हैं ना वो उन्होंने अपना पानी छोड़ा है, उसी में गले हैं। आलू भी गल गए और मैंने पानी नहीं लगाया। जब मैं चिकन भून रही थी तब मैंने थोड़ा सा पानी लगाया था कि चिकन की बोटियाँ पड़ी है तो वो गल जाए, लेकिन मोगरे जो है उनमें मैंने पानी नहीं लगाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, भाप निकलने दो। तो ये देखें माशाल्लाह से आलू जो है ना, ये मोगरे की रेसिपी की, मोगरे की सब्ज़ी के हिसाब से बारीक काटे थे, लेकिन फिर चिकन डाल लिया। और चिकन हमारा ये देखें, चिकन भी माशाल्लाह से कितना अच्छे से गला हुआ है। लेग पीस की जो बोटी है वो ऊपर से उतर गई हुई है। और मैंने आपको बताया था कि इस चूल्हे पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी का, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उधर भी आग चल रही है, सेंटर में भी, साइडों पे भी। और सालन जो है टाइम तो नहीं लगा है ना? हाँ, पूरे टाइम पे बना, पूरे टाइम जैसे आग नीचे प्रॉपर हो तो पूरे टाइम पे बना है। और एक और बात, मुझे पानी नहीं लगाना पड़ा। इस तरह से सालन तैयार हुआ जैसे एक स्टीम होती है ना, स्टीम मिल रही होती, इस तरह से बहुत ही तेज़ी से बन गया। तो अब हमें लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख, बार बार आ रही थी, पूछ रही थी कि आप ये सालन बन गया। मैंने कहा नहीं अभी नहीं बना। तो अब हम खाएंगे खाना और हमारी ये दोनों चीज़ें जो है ये खुद ब खुद बनती रहेगी। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और जो हम गाजर का हलवा बना रहे थे वो पतीला उतार के हम किचन में ले आए, क्योंकि बाहर धूप पड़ना शुरू हो गई थी टाइम से ही। और साग हमारा जो है वो बाहर ही खड़ा है, साग तैयार हो चुका था, तो इसलिए हमने कहा कि साग जो है ये अगारे जो है पे खड़ा रहेगा और हम हलवा जो है कटरे में किचन में बैठ के बना लेते हैं। तो मैं काट रही हूँ अभी घड़ी। और हलवे का जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब हम बाहर जाके हमने देखा तो काफ़ी ज़्यादा दूध खुश्क हो चुका था। और फिर कमरे में, और फिर जब किचन में लेके आए हैं तो अब थोड़ा सा खुश्क किया है, लेकिन मज़ीद खुश्क और करेंगे। ये दिखाएं, ये देखिए दूध खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा रहता है। तो अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। चीनी को मिक्स करेंगे और चीनी का जो पानी है वो खुश्क करेंगे, क्योंकि चीनी भी आपको पता है ये भी मेल्ट होती है। तो फिर से एक बार पानी छोड़ जाएगी गाजरें। ये देखिए, पहले ऐसे लग रहा था जैसे खुश्क हो चुका है और आप देखिए दूध अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी। घी जमा हुआ है,
सब्ज़ इलायची कुछ मैंने पहले डाली थी और कुछ अब डाल रही हूँ। गरी